हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम 45 डेज़ में 45 फिज़िक्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एचटेट पीजीटी फिज़िक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट शुड बी वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम डिस्कस करेंगे वर्क, एनर्जी और पावर, इनसे रिलेटेड चाहे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे और कुछ फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से। तो शुरू में अगर मैं बात करूँ वर्क क्या होता है। इन फिजिक्स वी हैव मैनी टाइप ऑफ वर्क्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क है वो हमने देखा, दैट शुड बी इक्वल टू पी डॉट डी वी, प्रेशर इनटू चेंज इन द वॉल्यूम, दैट शुड बी वर्क डन। लेकिन मैकेनिकल में या मैकेनिक्स में आपके पास जो वर्क होता है दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी क्या करेगी, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करेगी। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास क्या होता है? वर्क होता है। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ एफ डॉट ऑफ एस एस हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, एफ एस कॉस थीटा। इन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा। तो मैक्सिमम वर्क की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? जब ये कॉस थीटा या जो थीटा एंगल होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। अगर थीटा 0 है तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। अगर थीटा आपके पास 90 है तो मिनिमम वर्क डन होगा, दैट शुड बी 0। अगर आपके पास थीटा 180 है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। तो ये कुछ टाइप होते हैं वर्क के। पॉजिटिव वर्क आप किसको बोल सकते हो? पॉजिटिव वर्क का मतलब है जब आपके पास थीटा क्या हो? 0 हो तो वर्क डन क्या होता है? मैक्सिमम होता है, दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूं तो किसी हाइट से अगर मैं कोई भी बॉल को थ्रो कर रही हूँ अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, तो आपके पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? तो हमें पता है जब भी कोई बॉल डाउनवर्ड फॉल करेंगे तो उस पर एक वेट लगेगा, दैट शुड बी एम जी, और जितनी वो डिस्टेंस कवर करेगी एम जी एच। तो वर्क क्या होगा? फोर्स है एम जी और डिस्प्लेसमेंट कितना किया? एच। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा? एम जी एच, दैट इज द मैक्सिमम वर्क डन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिया कि कोई भी बॉडी को फ्रीली फॉल हम अगर कर रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, फ्री फॉल नहीं, अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी हम क्या कर रहे हैं? कोई बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा दैट शुड बी पॉजिटिव वर्क डन। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव वर्क डन की, तो थीटा क्या होना चाहिए? 180। तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो वर्क डन क्या होगा? माइनस ऑफ एफ डॉट एस। अगर ऐसे वर्क डन की मैं बात करूँ, नेगेटिव वर्क डन कब होगा? तो जब भी हमारे पास कोई मूविंग कार है, अगर हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसके एक्सेलेरेशन को क्या कर रहे हैं? रिटार्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो वर्क डन वहाँ पे होगा वो क्या होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे हमने डायरेक्शन का कोई मतलब डिस्कशन नहीं किया है। वर्क डन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये माइनर स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि हमें पता है फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड वेक्टर क्वांटिटी हमेशा क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, और वर्क का जो डायमेंशन होता है दैट शुड बी इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू। हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल, तो ये क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ज़ीरो वर्क डन। ज़ीरो वर्क डन कब होगा? जब आपके पास थीटा क्या होगा? 90 होगा। कोई भी पर्सन है जो सूटकेस अपने हेड पे लेके खड़ा है और वेट कर रहा है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट जो फिज़िक्स में हम देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उस पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? 0। हमें पता है क्योंकि वो नेट डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट से चलेगा सर्कल में उसी पॉइंट पे आ जाएगा। अगर उसकी स्पीड, सर्कुलर मोशन में हमें जनरली पता भी है कि स्पीड कांस्टेंट होती है, पर वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होती रहती है? चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन उसके पॉइंट की हर एक पॉइंट में जब वो सर्कल में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, लेकिन उसकी स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और सर्कल में वो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा? 0। तो इसका मतलब उसमें वर्क डन क्या होगा? 0। तो ये कुछ एग्जांपल्स है पॉजिटिव वर्क डन, ज़ीरो वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। ये मैंने आपको क्यों करवाया? क्योंकि आजकल क्या चलन है, आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड। हो सकता है वो इन द डेफिनेशंस ऑफ
पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, ज़ीरो वर्क डन, इनके एग्जांपल के साथ डेफिनेशंस दे दिए और आपसे पूछ ले कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो ये कंसेप्ट्स भी आपको पता होनी चाहिए। आपको ऐसे अपने टॉपिक्स को तैयार करना है कि किस कंसेप्ट से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस कंसेप्ट से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी टॉपिक है अगर उसकी कुछ कंडीशंस है तो उन कंडीशंस को आप ज़रूर अपने एक शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिखें कि मेन कंडीशंस इस चीज़ की ये है ना। उसका डायमेंशन, उसकी यूनिट, सब कुछ ध्यान में रखिए। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट अगर हम बात करें वर्क की तो क्या होती है, जूल होती है। और अगर मैं सीजीएस सिस्टम में बात करूं तो इसकी जो यूनिट होती है दैट शुड बी अर्क, और 1 जूल इनके बीच में एक रिलेशन है दैट शुड बी इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क। ये आपके पास वर्क का डायमेंशन का रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद जो वर्क डन होगा किसी भी वेरिएबल फोर्स के द्वारा, वर्क डन ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्स क्या होगा, जो फोर्स होगा जितने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ऑल ओवर द लिमिट। अगर मैं x1 to x2 डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स मानूं तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप वर्क डन कैसे निकालोगे, इंटीग्रेटिंग द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द लिमिट्स x1 to x2, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई कर्व गिवन है तो आप उसका एरिया अंडर द कर्व करके भी क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन ऑफ द थिंग्स जो हो रही है, जितना फोर्स लग रहा है, कितने कितने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड में, तो कितना होगा वो वर्क डन होगा। अगर मैं बात करूं एनर्जी की, इसी में ही हमारे पास आती है एनर्जी। तो एनर्जी 2 तरीके की होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है जो ड्यू टू मोशन होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो ड्यू टू रेस्ट होती है। तो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, आपके पास जूल होती है। एनर्जी का डायमेंशन ml2T-2 होता है। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की तो जनरली हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज कैन बी रिटन एज हाफ mv², m उस बॉडी का मास, v उसकी वेलोसिटी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ये 2 तरीके की पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक स्प्रिंग में होती है, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और वो किसी ब्लॉक ऑफ मास से अटैच्ड है और उसको मैंने अगर फोर्स लगाया और वो कंप्रेशन या एक्सपेंशन हुआ तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमें पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा kx। तो इस केस में आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा स्प्रिंग दैट शुड बी इक्वल टू हाफ kx²। आप ये भी कर सकते हो कि x इंटू dx का इंटीग्रेशन कर सकते हो, जितनी लिमिट 0 से x अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है तो आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ अ स्प्रिंग क्या होती है, हाफ kx²। अगर मैं बात करूँ अंडर द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है ग्रेविटी के कारण। अगर जैसे मैं ये कह दूं कि आपके पास ये फ्लोर है और ये कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी है जो यहाँ पे रेस्ट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो ऑब्वियस है पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं फ्लोर को ही रेफरेंस मान रही हूँ तो क्या होगी, 0। अगर मैं कह दूँ कि ये आपके पास एक हाइट है, इस पे कुछ पार्टिकल है और उसकी ग्राउंड से आपके पास डिस्टेंस h है और पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है और रेफरेंस क्या है, ग्राउंड। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट शुड बी इक्वल टू mgh, h पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी शुड बी पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे कोई भी सिस्टम है, जैसे हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस होगी, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस पॉइंट इस पॉइंट को मानती हूँ तो कितना वेट लग रहा है mg और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई -h, तो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैन बी -h। तो पोटेंशियल एनर्जी जनरली रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगी कहाँ आप रेफरेंस ले रही है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी